तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एक भाई जो है यूट्यूब पर कमेंट किए हैं कि जो आपके पास एचपी का लेजर जेट MFP 126 से जो मॉडल प्रिंटर है उसमें जो आपका ये कार्ट्रिज लगता है, इसको अगर आप दोबारा रिफ़िल करवाते हैं तो कितना पेज प्रिंट हो जाता है और लगभग इसको रिफ़िल करवाने में कितना खर्च आता है। ठीक है, तो अभी तक मुझे जितना जानकारी सुनने और देखने को मिला है वो सब बातें मैं इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जब मैं अपना ये प्रिंटर ख़रीदा था तो इसमें जो टोनर था यानी कार्ट्रिज था उसे 500 ही प्रिंट निकला था। ओके, और उसके बाद मैंने ये लैब केयर कंपनी का ख़रीदा। ठीक है, देखिए मार्केट में बहुत सारी कंपनियां जो है ये टोनर का जो मॉडल है 388A है। ठीक है, ये भी जो है 388A ही है। तो उस प्रिंटर में 388 ये मॉडल ही कार्ट्रिज लगता है। ठीक है, मैंने एक अनुभवी मैकेनिक प्रिंटर मैकेनिक से पूछा तो उन्होंने बताया कि प्रो डॉट का ले लीजिएगा या लैब केयर का। तो अब बताइए कि प्रो डॉट वाला 450 रुपये का आता है और ये जो है लैब केयर वाला उससे 50 से 70 रुपये सस्ता आता है। ऐसा बात नहीं है कि ये कम प्रिंट निकालता है वो ज़्यादा प्रिंट निकालता है, ये हो सकता है। हालांकि मैंने मैनुअली अभी तक ये गिन करके नहीं प्रिंट किया हूँ कि लैब केयर से इतना पेज प्रिंट हुआ और प्रो डॉट से इतना पेज प्रिंट हुआ। हालांकि प्रो डॉट वाले यहाँ पर देखिए ये मेंशन किए हैं कि पेज यील्ड, मतलब कि ये नया कार्ट्रिज अगर आप प्रिंटर में लगाते हैं तो 1500 प्लस 150 से अधिक यानी लगभग 1600 पेज आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लगभग ये भी उतना कर देगा। हो सकता है कि 50 से 70 पेज ये आपका कम करे, ये हो सकता है, कैसे कि उसका अगर प्राइस ज़्यादा है। लेकिन अगर ये भी देखा जाए तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो उतना ही निकालेगा और उससे ही कम निकालेगा, दोनों बराबर भी आ सकता है। ठीक है, और प्रिंट क्वालिटी दोनों का बेहतर है। तो नया कार्ट्रिज को मैंने रिफ़िल करवाया तो हमारा 150 रुपये खर्च हुआ। कैसे कि जो इसमें का पाउडर आता है वो 90 रुपये का उसका डिब्बा होता है। बाकी जो है जो भी मैकेनिक है वो पाउडर डालने का, इसको मतलब कि रिफ़िल करने का खर्च लेकर के 150 रुपये तक आपसे ले लेगा। ठीक है, मैंने इसको रिफ़िल करवाया, हमें लगा कि हमारा ये पैसा डूब गया। का है कैसे कि जब रिफ़िल करवा करके मैंने प्रिंटर में लगाया, प्रिंट किया तो बहुत हल्का प्रिंट हो रहा था, डर हो गया। मैंने कुछ दिन के बाद फिर किसी काम से गया तो मैंने ये दिखाया, बात कहा, तो प्रिंटर मैकेनिक ये बताया कि आप इस कार्ट्रिज को जिसको आप रिफ़िल करवाए हैं इसको क्या कीजिए कि 2 घंटा धूपा में रखिएगा, फिर प्रिंटर में लगाइएगा, आपका ठीक हो जाएगा। मैंने ऐसा किया, ठीक नहीं हुआ। दूसरा वो तरीका ये बताएं कि इसमें देखिए ये ड्रम होता है, देखिए इस तरह के जो ड्रम है उसमें भी अवेलेबल है। ठीक है, तो उसी जो ड्रम को चेंज करने को बोला और इसको चेंज करके मुझे और 100 रुपये देने पड़ा। ठीक है, तो लगभग 250 रुपये में हमारा ये कार्ट्रिज रिफ़िल हो गया। हालांकि ये ड्रम आपका सही रहता है तो 185 रुपये में आपका रिफ़िल हो जाएगा। उसे आप लगभग 1000 पेज जो है आराम से प्रिंट कर लेंगे। 3 रुपये अगर फ़ोटो कॉपी करेंगे तो 3000 रुपये होगा। 3000 में से 1000 रुपया मेंटेनेंस में हटा दीजिए, 2000 रुपये आराम से ही आपको दे देगा। ओके, तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां किसी को भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप इसको रिफ़िल करवाते हैं तो 150 रुपये लगता है। बाय द वे आपका अगर भाग ख़राब है तो ड्रम चेंज करना पड़ता है तो 100 रुपये और जोड़ लीजिए, तो 150 और 100 रुपये 250 रुपये लगता है। 250 रुपये में आपका 1000 प्रिंट निकालेगा जो कि 3000 रुपये जो है आपको दे देगा। ठीक है, तो इसको जो है आपको यूज करना है 3 बार। एक बार नया खरीद लिए, ये ख़त्म हो गया, फिर इसको एक बार रिफ़िल करवाएं, ख़त्म हो गया, फिर एक बार रिफ़िल करवाएं, यानी 3 बार में इसका कहानी ख़त्म कर देना है। कई लोग ये बोलते हैं कि जब तक ये बढ़िया चल रहा है रिफ़िल करके चलाइए, इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन इससे जो है ज़्यादा महंगा आपका प्रिंटर है, अगर उसमें कोई प्रिंट क्वालिटी में या कुछ हिस्सा पुर्जा में खराबी आ जाए तो आपको लेकर के दौड़ना पड़ेगा। तो हमारा सलाह यह है कि इसको नया अगर ख़रीदे हैं, एक बार ख़त्म हो गया, दूसरा 3 बार मिनिमम जो है, मैक्सिमम 3 बार आपको जो है इसको यूज करना है। उसके बाद नया आप जेब्रॉनिक से कोई भी कंपनी का अपना कार्ट्रिज खरीदिए और नया लगाइए। ठीक है, कैसे कि इससे ज़्यादा महंगा वो आपका है। ठीक है,
हालांकि इसको रिफ़िल हम अपने से भी कर सकते हैं। हालांकि इसको रिफ़िल करने का कोई ज़्यादा मसला इसमें नहीं है। हो सकता है कि कभी जो है हम इसको अपने से घर पर इसको रिफ़िल करके आपको दिखा दें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि ये लेज़र प्रिंटर से संबंधित आपका कोई बातें रह गया है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। लेज़र प्रिंटर देखिए एक बार खरीदिएगा तो आपका महंगा ज़रूर पड़ेगा, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा है, बात समझ रहे हैं। उससे भी ज़्यादा फ़ायदा है आपका इंक टैंक प्रिंटर में, बात समझे। लेकिन इंक टैंक प्रिंटर का स्पीड कम होता है और उसका ज़्यादा होता है। क्वालिटी की बात करें तो जो इंक टैंक प्रिंटर जो कि आपका जो एप्सन का L31 1032 132 1032 15 हो गया, देखिए इससे ज़्यादा जो है ज़्यादा पेज आपका वो प्रिंट करेगा और ज़्यादा शार्प मतलब कि डार्क प्रिंट जो आपका लेजर प्रिंट करेगा, ठीक है। हालांकि अगर कमाने का मकसद है तो एप्सन वाला कहीं कम नहीं है। तो अगर आपको ज़्यादा प्रिंट की आवश्यकता है तो आप लेजर जेट प्रिंटर को चुनिए, ठीक है। कोई भी कंपनी हो चलेगा। थैंक यू।